शेयर का प्राइस अगर ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, तो कैसे ट्रेड करेंगे? नीचे चला गया तो बोलेंगे कंपनी का ओनर तो बहुत ही खराब है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है, ये हमेशा मैनिपुलेट करता है, और बैठ करके बस बोलेंगे कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन क्या ऐसा शेयर मार्केट में होता है? चलिए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट आपको मैं जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR में। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जब कंपनी का जो शेयर प्राइस जो है ना, जब गिरता है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या फिर चढ़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट है क्या। सबसे पहला चीज, मार्केट जो है वो दो टाइप्स का हो गया, एक हो गया प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट जो है ना, ये हम लोगों के लिए है, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर हमेशा आपको बायर और सेलर मिलेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने रिलायंस का शेयर मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज में खरीदा है, अभी तक मैंने नहीं बेचा। अचानक रिलायंस का शेयर जब 27 रुपए चला गया तो फिर मुझे क्या लगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा का रिटर्न आ गया है। तो क्या है, मैं यहां पर सेल करूंगा और इसी जगह पे बायर भी खड़ा है उसको खरीदने के लिए। तो क्या है, सेकेंडरी मार्केट में है। ओके, सो नॉर्मल ट्रेडर्स, इसमें नॉर्मल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन होता है। ओके, इसमें कंपनी का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है, होता भी है तो स्पेशल केसेस में होता है जो पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आपने नाम तो सुना होगा आप, जैसे इसमें क्या होता है, आईपीओ का नाम सुना होगा आपने, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी जो नई कंपनी जो लिस्टिंग के लिए जब जाती है तो वो क्या करते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस रखते हैं, जिसको कहा जाता है अलॉटमेंट प्राइस। ओके, सो कंपनी का वैल्यू मान लीजिए 50 रुपए है और कंपनी ने बोला कि आप मुझे आईपीओ लाना है, तो आईपीओ लाने के लिए क्या करते हैं, एक अलॉटमेंट प्राइस फिक्स करते हैं कि आपको इस प्राइस में शेयर को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कंपनी का एक्चुअल प्राइस तो 50 रुपए है, और कितना प्राइस दे रही है, अलॉटमेंट प्राइस 100 रुपए। किसी को नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू उसका क्या है। ठीक है, तो जब ये लिस्टिंग होती है, नॉर्मल पब्लिक भी उसको खरीदते हैं 100 रुपए में। ठीक है, उस समय कंपनी ने जो अलॉटमेंट प्राइस 100 रुपए का दिया था, तो कंपनी के एक्चुअल वैल्यू 50 रुपए है। कंपनी ने लिस्ट कितने में किया, उसको लिस्ट नहीं, अलॉटमेंट प्राइस कितना है, 100 रुपए में किया, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे वो लिस्ट होती है, अब मान लीजिए वो 150 रुपए में लिस्टिंग हुआ, वो तो जो 50 रुपए का जो प्रॉफिट आया वो कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि जो अलॉटमेंट प्राइस था दैट इज द प्राइस, वही जो 50 रुपए का प्रॉफिट था उसको कंपनी को मिला। लेकिन जो लिस्टिंग इन था कंपनी को नहीं मिलता। लिस्टिंग किसको मिलेगा, अगर मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है, नॉर्मल पब्लिक को मिलता है या फिर किसी इन्वेस्टर्स को मिलता है, तो उनको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन कंपनीज को नहीं मिलता है। कंपनी को क्या मिलेगा, अलॉटमेंट प्राइस। ओके, तो आप देखिएगा, कहीं भी आप कहीं भी जाइए, वेबसाइट में चेक कीजिएगा तो एक फिक्स प्राइस, एक फिक्स परसेंटेज रहता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक कीजिए तो आपको मिलेगा उसमें कि प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है। प्रमोटर्स होल्डिंग आप हमेशा देखिएगा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, 55%, 60%, जो भी परसेंटेज फिक्स रहता है, वो जल्दी बेचते या खरीदते नहीं है। नॉर्मल ट्रेडर्स जो रहता है वो सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग और बाइंग होता है। ओके, तो क्या है, प्राइमरी मार्केट में कंपनीज को कोई लिस्टिंग गेन नहीं होता है, अलॉटमेंट प्राइस में वो अपना शेयर को निकालते हैं, बेचते हैं। ठीक है, और वो जो पैसा आता है वो फिर से कंपनी में लगाते हैं, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए या फिर कंपनी में कुछ नया करने के लिए, हो सकता है किसी को किसी दूसरी कंपनी को खरीदना है, ऐसा कुछ कुछ करने के लिए वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए करते हैं, मेरा वो एडवांसमेंट के लिए करते हैं, मेरा वो कहना है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। ठीक है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन प्राइस, जब कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो कंपनी में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, जब कोई भी चीज ऊपर जाता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही रहता है। ठीक है, हम लोग पहले पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं, इंक्रीज जब प्राइस होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला चीज, ओनर जो है उनको क्या लगता है कि एक ईगो बूस्टिंग मिलता है कि नहीं, मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, मेरा मार्केट कैप बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लोगों के सामने अच्छा सेंटिमेंट बनता है कि नहीं, कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी, अच्छा ओनर है, अच्छा सब कुछ, उनको अच्छा फील होता है, गुड मतलब गुड गुड फीलिंग होता है। ठीक है, तो जब ऐसा चीज होता है, जो चीज 100 रुपए का वैल्यू है, अगर वो 1000 रुपए का हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या वैल्यूशन किस कंपनी का होगा।
तो कंपनी के पास क्या क्या अभी जो अच्छा चीज़ क्या क्या कंपनी कर सकती है या क्या क्या करती हैं कंपनियां, उसमें है एक तो है एक वो सोचेंगे चलो और थोड़ा अपना साम्राज्य को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और फंड को इकट्ठा किया जाए, तो क्या कर सकते हैं, एफपीओ, आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, वो आईपीओ नहीं है, एफपीओ है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो अपने जो नए शेयर्स को लिस्ट करेंगे, ठीक है, नए शेयर्स को लिस्ट करेंगे और फंड को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। तो जब प्राइस ऊपर रहेगा उस समय अगर एफपीओ लाती हैं तो कंपनी को बहुत ही पॉजिटिवली अच्छा रिएक्शन मिलता है, अच्छा प्राइस मिलता है और अच्छा फंड मिलता है, जिस कारण से कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, डाइवर्सिफाई करती है, तो जो भी करना है कर सकती है। एक हो गया एफपीओ। दूसरा है राइट इशू ला सकती है कंपनी। तो कंपनी का प्राइस जो ऊपर चल रहा है, मान लीजिए 1000 रुपीज़ में चल रहा है, मैं उसका इन्वेस्टर हूँ, तो कंपनी मुझे बोली कि आपको मैं 20% डिस्काउंट में शेयर्स को दूंगा, क्या आप लेना चाहेंगे? तो मैं ऑब्वियसली लेना चाहूँगा, कंपनी में सब कुछ जब अच्छा अच्छा चल रहा है तो मैं ले लिया, मैं 20% डिस्काउंट में ले लिया। तो जो एक्सिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं उनके लिए राइट इशू आता है। फिर तीसरा क्या है, क्यूआईपी। अब सब उस शेयर को लेना चाहते हैं तो कंपनी बोलेंगे क्या, ऐसा करता हूँ मैं क्यूआईपी रिलीज करता हूँ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, नए नए इन्वेस्टर्स फिर से आएंगे, नए इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को फंड मिलेगा और वो डाइवर्सिफाई करेंगे, बड़ा होने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर और इन्विटेशन किसको दे सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, पीएमएस को दे सकती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को, इतने सारे लोगों को अपना शेयर्स को बेच सकती है हायर प्राइस में, जिससे उनको काफी प्रॉफिट हो सकता है। और क्या कर सकती हैं, वो है स्टेक का सेल कर सकती है। अब वो कंपनी को लग रहा है कि अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, या फिर लगता है कि नहीं अब मुझे यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, मुझे भी तो जरूरत है, वो क्या करेंगे, अपना स्टेक को बेच देंगे, तो उनको काफी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो कि उनको आईपीओ के समय में नहीं मिला था। तो इसीलिए देखने का रहता है, आप स्क्रीन में चेक करते रहिए क्या प्रमोटर अपना शेयर को डिक्रीज कर रहा है ऊपर के प्राइस में, ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एक डेंजरस चीज जो जब मान लीजिए कंपनी ने सबको इन्विटेशन दिया, सब कुछ किया, प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है अभी उनको फंड की जरूरत है और कोई इनको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे समय में कंपनी क्या करती है, फंड को लाने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए बैंक के पास जाएंगी। बैंक के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं इतना परसेंटेज शेयर आपको अपना शेयर गिरवी दे रखता हूं, आप मुझे इतना फंड दीजिए। लेकिन एक बैंक क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे कि इस समय जब मैं आपको फंड दे रहा था उस समय आपका शेयर का प्राइस क्या चल रहा था, ठीक है। अगर उन्होंने फंड ले लिया, अपने शेयर को प्लेज कर दिया और फंड को ले लिया, और उसके बाद अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो बैंक उनके पीछे पड़ेंगे और बोलेंगे कि नहीं मुझे और शेयर दो, क्योंकि मैंने तो तुमसे 1000 रुपीज में लिया था, अब जो है वो प्राइस 800 रुपए का हो गया या 500 रुपए का हो गया, तो उतना परसेंटेज शेयर उनको फिर से चाहिए रहता है। और इस सिचुएशन में कंपनी का जो होता है ना, हालत खराब हो जाती है, उनकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इज अ वेरी डेंजरस थिंग, और ऐसे सिचुएशन में अगर और गिरते चला जाएगा तो कंपनी डूबने के कगार हो जाएंगी, क्योंकि बैंक आपको पीछा छोड़ेगी नहीं, बैंक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये सब चीज पॉजिटिव चीजें जो है, जिसमें प्लेजिंग भी होता है, फंड इकट्ठा, अगर मान लीजिए आपने फंड को लिया और सब कुछ पॉजिटिव हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो प्लेज करती है अपने शेयर्स को और पॉजिटिव रिएक्शन भी उन्होंने दिया है, ठीक है, तो कंपनी ग्रो कर जाती है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो उनको फंड चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको पॉजिटिव इंपैक्ट बता दिया जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं जब कंपनी का प्राइस जब नीचे जब गिरता है तो क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी होता है या फिर बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। तो चलिए इसमें भी पॉजिटिव ढूंढते हैं। जब कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है तो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, एग्जांपल के तौर पे जैसे विप्रो है, कई बार जब विप्रो का प्राइस या इन्फोसिस का प्राइस नीचे जाता है तो कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है ऐसा करो, कंपनी का प्राइस सर्टेन प्राइस चल रहा है, उसके बहुत ऊपर के प्राइस में उन्होंने अपना बायबैक ऑफर कर दिया। अगर मैं उसका इन्वेस्टर हूँ, छोटा इन्वेस्टर हूँ इन्फोसिस में, अगर अभी कंपनी का प्राइस 1100 चल रहा है और वो बोले कि नहीं मैं बायबैक लेना चाहता हूं और 1500 रुपए मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है कुछ शेयर मेरा मैं अपना बायबैक में डाल दूंगा, ठीक है। तो जो जिनके पास कैश सरप्लस कैश है, बहुत ज्यादा फंड उनके पास पड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे अभी नीचे का प्राइस नहीं मिल रहा है उसको, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए बोलेंगे कि आप अपने शेयर को बायबैक में डालिए और आप जा सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया बायबैक। दूसरा चीज क्या हो गया, कंपनी जब प्राइस नीचे आ रहा है तो प्रमोटर हो सकता है वो सोचेंगे कि मैं, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, मैं इसको अच्छे से चला सकता हूं, तो क्या करेंगे अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपने परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, ओके, अच्छा खासा शेयर को खरीदेंगे और ऊपर के दाम में उसको बेचेंगे। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमको चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या जब प्राइस जब नीचे गिर रहा है तो प्रमोटर अपना शेयर को इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है, और हमें भी कुछ अपना परसेंटेज उसमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया को ढूंढना चाहिए, तभी काम करना है। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल है। तो मैंने आपको बता दिया जब प्राइस डिक्रीज करता है
तो ओनर अपना परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है या बाय बैक कर सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि जब प्राइस गिरता है तो सब कुछ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अबाउट आईपीओ, मैंने आपको बता दिया हाउ इंक्रीज इन प्राइस अफेक्टिंग द नो कंपनी, हाउ डिक्रीज इन प्राइस अफेक्टिंग द कंपनी। ओके, सो दिस इज द वे, ऐसा ही कंपनी में शेयर मार्केट में सब कुछ चलता है। ठीक है, अगर ये शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा तो हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। ओके, सो मैंने आपको बता दिया अबाउट हाउ इंक्रीज इन शेयर प्राइस इम्पैक्ट कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें अपनी करती हैं, गिरने पर भी क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं उनको तो खासकर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, आलोक साइनिंग ऑफ।